Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फाइनल ईयर आप लोग के में जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है दैट इज द पेट्रोमाइजोन। ठीक है, पेट्रोमाइजोन को हम लैम्प्रे के नाम से भी जानते हैं। सब आप ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं इसे? हम लैम्प्रे के नाम से जानते हैं। चलिए पहले इसका एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। गॉड कुछ हाँ भाई, फाइनल ईयर जरा देखिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो इसे हम फाइलम कौन सा होता है? क्वाड्रेटा। क्वाड्रेटा में क्यों रखा जाता है किसी भी एनिमल को? तो अगर हम बात करते हैं जनरली से की कैरेक्टर्स की, तो इसमें 3 ही की कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। एक तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नर्व कॉर्ड एंड गिल स्लिट्स। ये तीनों ही कैरेक्टर किसी ना किसी स्टेट में इसमें प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, अगर हम बात करें सॉरी सब फाइलम वर्टिब्रेटा की, तो हम किसी भी एनिमल को वर्टिब्रेटा में इसलिए रखते हैं क्योंकि उसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहती है ना। वर्टिब्रल कॉलम की प्रेजेंस होने की ही वजह से हम उसमें किस में रखते हैं? वर्टिब्रेटा में। आप वर्टिब्रेटा कहिए चाहे आप क्रेनिएटा कहिए, बात एक ही है। क्योंकि बता देते हैं अभी, क्योंकि जब हम क्वाड्रेटा को डिवाइड करते हैं ना 2 ग्रुप में, तो उसमें से ग्रुप जो होता है क्रेनिएटा, उसमें सिर्फ एक ही सब फाइलम होता है, वो होता है वर्टिब्रेटा। ठीक है ना, तो क्रेनिएटा में एक ही सब फाइलम होने की वजह से आप चाहे इसको वर्टिब्रेटा लिखिए चाहे क्रेनिएटा, बात आप लोगों की एक जैसी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर दोनों में अंतर आ जाता है। वर्टिब्रेटा में हम क्यों रखते हैं किसी भी एनिमल को? जस्ट बिकॉज उसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। वहीं क्रेनिएटा में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें क्रेनियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रेनियम समझते हैं ना आप लोग? क्रेनियम मीन जो हमारा जो ब्रेन होता है, ठीक है, उसके ऊपर स्कल पाया जाता है ना। तो ब्रेन को जो कवर करके रखता है स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं क्रेनियम। ठीक है ना, तो क्रेनिएटा के जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्रेनियम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसीलिए हम क्रेनियम की प्रेजेंस होने की वजह से ही उसको हम क्रेनिएटा में रखेंगे। नेक्स्ट, सुपर क्लास एगिनेथा। अब एगिनेथा की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एगिनेथा को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट ए एंड सेकेंड इज गिनेथा। ए का मतलब होता है आपका एब्सेंटीज, मतलब एब्सेंस। यहाँ पर एक चीज एब्सेंस होगी। क्या एब्सेंस? वो होती है जॉ। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ ए गिनेथा के जो मेंबर्स होते हैं वो
जॉलेस होते हैं, तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो एगनेथा में कैसे एनिमल्स आते हैं, जो जॉलेस होते हैं, ठीक। वहीं अगर हम बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा की, तो साइक्लोस्टोमेटा में आने वाले मेंबर्स जो है उनमें सक्टोरियल माउथ पाया जाता है। क्या होता है, सक्टोरियल माउथ, ठीक। एक तो इसका ये कैरेक्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोमाइजोन में सक्टोरियल माउथ प्रेजेंट होगा, और साथ में इसमें पेयर्ड फिन्स वो एब्सेंट होते हैं। अभी डायग्राम बनाया जाएगा तब ध्यान दीजिएगा, उसमें पेयर्ड फिन्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो पेयर्ड फिन्स का एब्सेंट होना एंड सेक्टोरियल माउथ का प्रेजेंट होना, इन दो कैरेक्टर्स की ही वजह से हम किसी भी एनिमल को साइक्लोस्टोमेटा में रखते हैं। क्लियर? आई थिंक आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ होगा फाइनल ईयर। बताइए, क्लियर है ना? यस, गुड। देखिए आप लोगों को बताया गया था, यस गुड, कि ये जो पेट्रोमाइजोन होता है ये एक्टोपैरासाइट होता है। क्या होता है, एक्टोपैरासाइट होता है। एक्टोपैरासाइट भी किसके ऊपर होगा, ये या तो फिशेस के ऊपर या फिर आपके टर्टल के ऊपर, है ना। किसी भी ऐसे एनिमल पे प्रेजेंट रहेगा ना जिससे ये इजीली अपना न्यूट्रिशन गेन कर सके, तो या तो ये फिशेस के ऊपर या टर्टल के ऊपर, हम सपोज करते हैं फिशेस के ऊपर, ठीक है। तो ये जो होता है जनरली कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है आपका पेट्रोमाइजोन, ठीक है। और ये अपने सक्टोरियल माउथ की मदद से किस पर, एक फिश पर एक्टोपैरासाइट की तरह चिपक चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो फिश देख रहे हैं आप, इस पर मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है। एक्चुअली ये सर्कल नॉर्मल नहीं है, ये एक स्कार है एक्चुअली। स्कार मीन होता है एक मार्क, ठीक है ना। ये मार्क यहाँ पर ये चीज शो करता है कि इस जगह पर पहले किसी और पेट्रोमाइजोन ने अटैक किया था, ठीक है ना। तो जैसे जैसे जब कोई पेट्रोमाइजोन किसी भी फिश पर लग जाती है, एक बार अपना न्यूट्रिशन गेन कर लेती है, तो उस जगह पर इस टाइप का एक मार्क बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज शो करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपकी पेट्रोमाइजोन है यानी कि लैम्प्रे जो है वो क्या करती है, किसी भी फिश पर इस तरह से चिपक जाती है, ठीक। ये तो एक नॉर्मल बात रही। अगर हम बात करें पेट्रोमाइजोन की लाइफ साइकिल की, ठीक है, तो इसकी लाइफ साइकिल को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज larva stage and second is adult, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पहले लार्वा फॉर्म की। एक्चुअली जो पेट्रोमाइजोन होता है इसके लार्वा फॉर्म को हम बोलते हैं एमोसीट लार्वा। क्या कहा जाता है, एमोसीट लार्वा, ठीक है। अब ये एमोसीट लार्वा जो है वो आगे जाकर किसमें चेंज होता है, एडल्ट में, ठीक है। एडल्ट तो लाइक ये है ही, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एमोसीट लार्वा के बारे में डायरेक्ट आता है कि एमोसीट लार्वा के बारे में आप संक्षेप में बताइए, आई मीन टू से ब्रीफ में डिस्क्राइब करें।
ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मली दिख रहा है यहाँ पे एक्टोपैरासाइट है, तो पेट्रोमाइजोन किस टाइप का एनिमल हुआ? सांगीवेरस एनिमल। कैसा हुआ? सांगीवेरस एनिमल हुआ। सांगीवेरस एनिमल मीन होता है ऐसे एनिमल्स जो ब्लड सक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ब्लड सक करते हैं, इसीलिए इसे हम किस में रखते हैं? सांगीवेरस एनिमल में रखा जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं क्लास, तो ये लगभग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रेजेंट है। आप कहीं भी जाएंगे तो ये आपको नॉर्मली देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं ये फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर दोनों में इजीली सरवाइव कर सकती है ये। ठीक है ना, ये फ्रेश वाटर में भी रह सकती है एंड मैराइन वाटर में भी रह सकती है, क्योंकि इसे उस वाटर से इतना काम नहीं है, जस्ट बिकॉज ये तो सांगीवेरस है। ठीक है ना, इस वजह से तो ये फ्रेश वाटर मैराइन वाटर में इजीली सरवाइव कर सकती है। यहाँ तो बात रही नॉर्मल। अब हम बात करेंगे इसके एक्सटर्नल फीचर के बारे में। देखिए क्लास, अगर हम बात करें इसके एक्सटर्नल फीचर की, तो अगर हम बात में इसमें कलर की बात करें, ठीक है, तो इसका कलर जो है वो होता है ग्रीनिश ब्राउन, मतलब बहुत हल्का कलर रहता है ग्रीनिश में। ठीक है ना, कैसा होता है? ग्रीनिश ब्राउन रहता है ये। अब जाहिर सी बात है, ग्रीनिश ब्राउन है तो इसमें क्या चीज प्रेजेंट होंगे? पिगमेंट। क्या पाए जाते हैं इसमें? पिगमेंट या फिर क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं। इसमें पिगमेंट या फिर क्रोमेटोफोर प्रेजेंट रहते हैं। पिगमेंट या क्रोमेटोफोर, बात एक ही है। पिगमेंट का एक्चुअली काम क्या होता है? पिगमेंट हमारी बॉडी में ये क्या चीज शो करती है कि किसका कलर को डिपेंड करती है। ये क्या करती है? ये कलर को डिसाइड करता है। हम लोगों में भी तो प्रेजेंट होता है पिगमेंट। कौन सा होता है हम लोगों में? हम लोगों में एक्चुअली होता है मेलेनिन, है ना। मेलेनिन प्रेजेंट होता है ना, जिसकी वजह से कोई इंसान तो बहुत गोरा होता है, तो किसी का कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क होता है, तो किसी का थोड़ा सांवला रंग रहता है ना। मेलेनिन, बिल्कुल सही बात है इसमें। ठीक है, अब सिमिलरली इनमें भी क्रोमेटोफोर होने की ही वजह से इसका जो कलर है वो डिसाइड कौन करते हैं? यही पिगमेंट करते हैं। ठीक है, और साथ में अगर आप लोग जनरली बात करें किसी वर्टिब्रेट की, ठीक है, तो वर्टिब्रेट की जो एपिडर्मिस होती है, ठीक है ना, एपिडर्मिस में केराटिन पाई जाती है। क्या प्रेजेंट रहती है? केराटिन। अभी ये केराटिन जो है वो क्या बनाती है हमारी बॉडी में? बताइए जरा। क्या बनाएगी? देखिए क्लास, अगर हम बात करते हैं इसका, तो जवाब आप लोग सोच के दे दीजिएगा। केराटिन जो हम लोगों की बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, वेरी नाइस रिंकल, ये हमारी बॉडी में हेयर्स, नेल्स, इन सब चीजों को बनाती है। एक्चुअली केराटिन एक प्रोटीन होती है। ठीक है ना, एक हमारी बॉडी में कोई कभी पूछ लिया जाता है हमारे नाखून बाल किससे बनते हैं, तो वो केराटिन नाम की प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना, तो ये केराटिन जो है हम लोगों में, मतलब वर्टिब्रेट में जो प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना, केराटिन इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक, अब अगर हम बात कर लेते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर की बात कर रहे हैं क्लास, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ईल लाइक स्ट्रक्चर होता है।
कैसा होता है? ईल लाइक रहता है। ईल तो सभी समझते हैं। ई डबल, ये यहाँ पे ई डबल ई है, ये डबल ई एल, ईल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ईल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसकी वजह से ये कैसा रहेगा? स्नेक लाइक स्ट्रक्चर में रहेगी ये, ठीक है। इसकी बॉडी जो होती है उस पर कोई भी एक्सटर्नल स्केल एब्सेंट होता है। इस पर कोई भी, आप लोग जनरली फिशेस के बारे में जानते हैं तो उसमें क्या बताया जाता है कि उस पर कोई भी वही कुछ ना कुछ स्केल्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं ना, लाइक प्लेकॉइड स्केल है ना। आप लोगों ने प्लेकॉइड स्केल तो पढ़ा भी होगा, सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है बकायदा। तो प्लेकॉइड स्केल वगैरह इसमें कोई भी चीज में प्रेजेंट नहीं होती। इसकी बॉडी एकदम स्मूथ होती है। कैसी होती है? स्मूथ, और कुछ लिसी, मतलब बहुत म्यूकस टाइप की रहती है, क्योंकि इस पर कोई भी एक्सटर्नल स्केल प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल आपका कोई भी एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। तो इस वजह से उसकी बॉडी कैसी हो जाएगी? स्मूथ, और कुछ बहुत लसलसी सी, बहुत म्यूकस टाइप की इसकी स्किन देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ तो बात रही इसके कलर की, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इसमें फिन्स के बारे में। ये हम एक्सटर्नल फीचर्स में बता रहे हैं। फिन्स जो है, फिन्स समझते हैं आप लोग? वैसे फिन्स मतलब इसमें बर्ड फिशेस में पंख जो होते हैं उन्हें हम फिन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये जो आपकी फिशेस होती हैं उसमें जो पंख उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? फिन्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये फिन्स जो है, पहली बार थोड़ी देर पहले ही बताया था जब क्लासिफिकेशन था कि इसमें पेयर्ड फिन्स वो एब्सेंट होते हैं, पेयर्ड फिन्स नहीं पाए जाएंगे, है ना। लेकिन इसमें टू टाइप्स के फिन्स प्रेजेंट होते हैं। पेयर्ड फिन्स नहीं होंगे, लेकिन इसमें टू टाइप्स के फिन्स प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट डॉर्सल फिन एंड सेकेंड इज कॉर्डल फिन, ठीक है ना। क्या प्रेजेंट रहते हैं इसमें? डॉर्सल फिन एंड कॉर्डल फिन। डॉर्सल फिन मीन ऐसे फिन जिसमें कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? डॉर्सल एरिया में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम डॉर्सल फिन बोलते हैं। और ऐसे फिन जो उसकी टेल पर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कॉर्डल फिन के नाम से जानते हैं। डॉर्सल फिन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट डॉर्सल फिन एंड सेकेंड डॉर्सल फिन, ठीक है ना। अब यहाँ पर फर्स्ट डॉर्सल फिन एंड सेकेंड डॉर्सल फिन जो है ये दोनों एक जैसे नहीं होंगे, मतलब एक जैसी शेप में नहीं होंगे, बहुत अलग अलग शेप में होंगे दोनों ही। इसीलिए हम इन्हें क्या नाम देते हैं? डॉर्सल फिन, फर्स्ट डॉर्सल फिन एंड सेकेंड डॉर्सल फिन। जबकि पेयर्ड का मतलब हो जाता है एक डॉर्सल और एक वेंट्रल, है ना। तो इसीलिए कहा है इसमें पेयर्ड फिन्स तो नहीं है, लेकिन हाँ डॉर्सल फिन जो है वो टू होते हैं, फर्स्ट डॉर्सल फिन एंड सेकेंड डॉर्सल फिन। टेल पर भी एक फिन प्रेजेंट रहता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? आपका कॉर्डल फिन, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जनरली इसके स्ट्रक्चर के बारे में।
हमें देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। तो इसकी जो बॉडी है देखिए बिल्कुल एकदम क्लियर बनाया है यहाँ पर, ठीक है। ईल लाइक स्ट्रक्चर है, 2 डॉर्सल फिन प्रेजेंट है, फर्स्ट डॉर्सल फिन एंड सेकेंड डॉर्सल फिन। पीछे की तरफ टेल पर एक फिन प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्डल फिन। नीचे की तरफ यहाँ पर क्लोएका प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोएका। अब माउथ रीजन की बात करें तो 1 पेयर आईज, यहाँ पर ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हैं इसके गिल स्लिट्स। आप गिल स्लिट्स कहिए चाहे गिल्स अपर्चर, बात एक ही है। नीचे की तरफ बक्कल फनल प्रेजेंट रहता है और आंखों के आगे की तरफ, है ना, आंखों के आगे की तरफ, जैसे ये इसका अगर मैं नॉर्मल डायग्राम बनाती हूँ तो कुछ ये इसकी आंख है जैसे, ठीक है। तो इसके बीच में एक क्या प्रेजेंट रहता है? एक अपर्चर प्रेजेंट रहेगा जिसे हम बोलते हैं नेजल अपर्चर। नेजल अपर्चर मतलब से अगर हिंदी में बोले तो नासा छिद्र, नाक में जो अपर्चर प्रेजेंट रहते हैं ना, ये हम लोगों में तो होते हैं, है ना। तो ये नेजल अपर्चर, तो ये नेजल अपर्चर प्रेजेंट होता है इसमें, यहाँ मिड में, दोनों आंखों के बीच से थोड़ा सा आगे की ओर। बीच में तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन मैंने ड्रॉ किया है थोड़ा सा आगे की तरफ यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रहे इसके एक्सटर्नल फीचर के बारे में। अब बात कर लेते हैं, देखिए क्लास, इसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। कितने में? 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। फर्स्ट इज हेड, सेकेंड ट्रंक, थर्ड टेल, ठीक है। इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हेड, ट्रंक एंड टेल, ठीक। अब बात करेंगे हम 1 बाय 1। तो चलिए, अगर पहले हम बात करते हैं इसके हेड रीजन की, तो हेड में क्या क्या प्रेजेंट है? आईज, नेजल अपर्चर एंड बक्कल फनल, ठीक है। ये 3 ही आपके यहाँ दिखने में आ रहे हैं, कहाँ पर? इसके हेड रीजन में। वहीं अगर हम बात करें इसमें किसकी, इसके थर्ड की, मतलब इसके ट्रंक रीजन की, तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? एक तो गिल स्लिट्स मतलब गिल्स अपर्चर, फिन्स, डॉर्सल फिन, लेकिन सिर्फ डॉर्सल फिन, ठीक, एंड क्लोएका, ठीक। लेकिन हाँ, अगर जब आप फिन्स के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको कॉर्डल फिन भी इसी के साथ में ही स्टडी करना होगा, क्योंकि टेल तो फिर लास्ट में फिर आपके में आएगी, ठीक है ना। तो स्टडी आपको साथ में करनी है। तो यहाँ पर इसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हेड, ट्रंक एंड टेल में। तो चलिए बात करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट है आपका हेड। हेड में फर्स्ट जो आप, चलिए आइज से स्टार्ट कर लेते हैं हम। आइज, ठीक है। आइज की अगर हम बात करते हैं क्लास, तो इसमें 1 पेयर आइज प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और इन आइज के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन यानी कि स्किन टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। एक ट्रांसपेरेंट स्किन प्रेजेंट रहेगी। अब जाहिर सी बात है, हम लोगों को देखिए आप लोग, तो हम लोगों में आईलिड प्रेजेंट रहती है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों पर, हमारी आईज पर कोई भी एक ट्रांसपेरेंट स्किन वगैरह ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन पेट्रोमाइजोन पर स्किन प्रेजेंट है उसकी आंखों के ऊपर, तो उन्हें आईलिड जो है वो एब्सेंट हो जाएगी। क्या एब्सेंट हो जाएगी? उसमें आई लिड एब्सेंट हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्लास, या कोई परेशानी? देखिए अब फिर समझिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें आई लिड की, ठीक,
तो आईलिड इनमें एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि इन पर एक ट्रांसपेरेंट स्केल प्रेजेंट रहेगी। यस मैम, गुड। देखिए ये तो बात रही इसकी आईज से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे इसकी बक्कल फनल। बक्कल फनल, ठीक है। तो चलिए बक्कल फनल के बारे में बात कर लेते हैं। ये डायग्राम हटा देते हैं क्लास। फाइनल ईयर, अगर आप लोग रिजाइन करें प्लीज।